नमस्कार, डीवी लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं निर्मला भारती। दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक आतंकवाद की छाया। बृजमोहन अग्रवाल व विजय बघेल ने स्पीकर से की शिकायत। सरकार से तथ्यात्मक जानकारी मांगी लोकसभा ने। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। डर कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। कुछ इसी अंदाज में भाजपा के दो सांसद बृजमोहन अग्रवाल व विजय बघेल ने आईएएस अफसरों की कार्यशैली की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ गृह सचिव से की है। इसी पर स्पीकर ने तथ्यात्मक जानकारी मंगाई है। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में 8 बार विधायक रह चुके और अब रायपुर से लोकसभा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया की कार्यशैली को लेकर बेहद कुपित हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान तत्कालीन वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप सिंह जुदेव ने अपने समर्थक और आज के बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही को लेकर कहा था कि प्रशासनिक आतंकवाद है। मौजूदा दौर में ऐसे ही मसले को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अमित कटारिया की शिकायत की। कटारिया ने एक मसले पर बृजमोहन को सीधे तौर पर कह दिया कि जो करना है कर लो, यानी कि कटारिया को किसी से मतलब नहीं और किसी का डर नहीं। एक और मामले में सांसद और सरकार की कई समितियों के महत्वपूर्ण सदस्य बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा गृह सचिव के पास भी शिकायत की गई है। इसमें छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई गई है। गृह सचिव से पत्राचार करने का मतलब बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि केवल बृजमोहन अग्रवाल ही छत्तीसगढ़ में अफसरशाही से त्रस्त है। दुर्ग के सांसद और प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विजय बघेल भी 2 प्रोमोटिव आईएएस की कारगुजारियों के कारण परेशान हैं। उन्होंने भी लोकसभा अध्यक्ष के साथ अन्य स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर के अनुसार पिछड़े वर्ग की राजनीति में लगातार सक्रिय और भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर काम करने से चर्चा में आए विजय बघेल भी अफसरों के काम करने के अंदाज से नाखुश हैं। उन्होंने राजीव पांडे और डीएस राजपूत पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। ये दोनों अधिकारी दुर्ग जिले में सेवा दे चुके हैं और इनके काम करने के तरीके ने वरिष्ठ भाजपा नेता व सांसद को खफा कर दिया है। याद रखना होगा कि रायपुर जिले के धरसीवा क्षेत्र अंतर्गत नकटी में पिछले महीने 85 लोगों को हटाने की कार्यवाही का परोक्ष रूप से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विरोध किया था। उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वे उन्हें नुकसान नहीं होने देने के लिए सरकार से बात करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस मुद्दे पर लोगों ने सांसद की जमकर घेराबंदी की। छत्तीसगढ़ में नेताओं और अफसरों के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? यह कुल मिलाकर पहली है, लेकिन विपक्ष तो मजा ले ही रहा है। बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल के द्वारा अफसरों के काम करने के तौर तरीकों पर घोर आपत्ति दर्ज कराने और स्पीकर से लेकर लोक कार्मिक विभाग तक शिकायत करने से मामला काफी गर्मा गया है। काफी गंभीर समझे जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब देने कहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले पर कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। जहां तक अधिकारियों की बात है तो निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पूरा सम्मान होना चाहिए और उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है और सभी को ये काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार में वन मंत्री रहे मोहम्मद अकबर ने मुख्य सचिव से कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार और उन्हें तथ्यात्मक जानकारी देने संबंधी गाइडलाइन व परिपत्र को सार्वजनिक किया जाए। माननीय संसद सदस्यों एवं विधायकों से अधिकारियों द्वारा सौहार्दपूर्वक व्यवहार करने के संबंध में तथा उनके द्वारा मांगी गई जानकारी, तथ्यात्मक जानकारी दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार के द्वारा अनेक परिपत्र जारी किए गए हैं। मैं मुख्य सचिव महोदय से ऐसा चाहूंगा कि वो इन परिपत्रों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। पूरे मामले में सर्वाधिक विवाद जिस अमित कटारिया को लेकर बना हुआ है, उनके बारे में धारणा ऐसी है कि वे बेहद कट्टर ईमानदार हैं, इसलिए सरकार का भरोसा उन पर है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि जिस राज्य में आईएएस अधिकारी सेवा दे रहे हैं वहां के जनप्रतिनिधियों के आत्मसम्मान को चुनौती दी जाए। डीबी लाइव के स्टेट हेड राजेंद्र जायसवाल का मानना है कि लोकसभा अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय लोक कार्मिक विभाग तक 3 आईएएस अफसरों का चिट्ठा भाजपा सांसदों ने भेज दिया है। स्पीकर के पास इन मामलों में काफी शक्तियां होती हैं।
देखना होगा कि यह मामला आगे जाकर किस करवट बैठता है। छत्तीसगढ़ गठन के 26 वर्षों में कई आईएएस आए और चले गए। घोटालों से लेकर कुछ मामलों में कई आईएएस तो जेल की हवा खाने के बाद अब तक कोर्ट के चक्कर लगाने को मजबूर है। इन सबके बीच भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल व विजय बघेल की गंभीर शिकायत ने फिलहाल तो 3 आईएएस को मुश्किल में डाल ही दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।